प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ क्लास 3 की हमारा अद्भुत संसार की जो हमारी पहली यूनिट है, हमारे परिवार और समुदाय, इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। मेरा परिवार और मित्र, मेले में हम, त्योहार मनाएं एक साथ। जिसमें से अप्रैल माह में जो आपका चैप्टर आने वाला है वो है मेरा परिवार और मित्र। ये तीनों यूनिट जो हैं आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं, इसलिए इन तीनों यूनिट्स को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेरा परिवार और मित्र पाठ को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। मेरा परिवार, परिवार किसको कहते हैं? जहाँ पर हमारे मम्मी पापा, दादी दादा, ताऊ चाचा, भाई बहन सब होते हैं, उसको हम परिवार कहते हैं। मित्र कौन से होते हैं? जिनके साथ हम अपने बचपन का खेल खेलते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो हमारे मित्र कहलाते हैं, जो हमारे स्कूल में बनते हैं। साथ साथ खेलना। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूँ। ये कौन बोल रही है? बेला। बेला एक लड़की है जो कह रही है कि नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं। मेरे 2 भाई हैं। बेला के कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। एक का नाम है बंकू भैया। बंकू जो है वो बेला से बड़ा है, इसलिए बंकू भैया। और छोटा है बिशु। बिशु जो है बेला से छोटा है, यानी कि बेला जो है बीच की हो गई। हमें साथ में घर के बाहर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। ये तीनों बहन भाई कौन सा गेम खेलते हैं? छुपन छुपाई। क्या आपको छुपन छुपाई खेलना आता है? घर में सभी को बिशु के साथ पीका बू, लुक्का छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि जो भाई छोटा है बिशु, उसके साथ में सभी परिवार वालों को छुपन छुपाई का जो गेम है वो अच्छा लगता है। पीका बू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस खेल पे में हम पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीका बू कहते हुए सामने आ जाते हैं। जैसे धब्बा लगाते हैं ना हम लोग गाँव में, जैसे हम बच्चे बोलते हैं धब्बा, तो ऐसे ही पीका बू करके ही हम किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे वो आउट हो जाता है। इसके बाद है हम सभी घर के बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हमें अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाया है। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। वे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वे भी यहीं बैठकर आराम करते हैं। बेला के घर के बाहर क्या है? एक पार्क है जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और वो पार्क बहुत सुंदर है। सभी लोग वहाँ पर अपनी थकान मिटाने के लिए बैठते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अब बात करेंगे मिलकर गाना। पहला काम क्या हो गया? वो मिलकर खेलते हैं। अब मिलकर गाते भी हैं। बरसात के दिनों में हम बगीचे में बनाए हुए एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। गाँवों में छप्पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जो घास और फूस का बना हुआ होता है उसे हम छप्पर कहते हैं। आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। जैसे हम छप्पर के नीचे बैठ जाओ, वहाँ अगर सामने बारिश हो रही होती है ना, तो ठंडी ठंडी जो हवा और पूर्वइया हवा चलती है ना, और ठंडी ठंडी बूंदों की जो बौछार आती है, बहुत अच्छी लगती है। हम अंत्याक्षरी और सांप सीढ़ी आदि खेल खेलते हैं। अब बारिश में बाहर तो हम खेल नहीं सकते, तो वो बच्चे क्या करते हैं? सांप सीढ़ी और अंताक्षरी का खेल खेलते हैं। बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादा दादी के साथ बैठकर पकौड़ों का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी बरसात के गीत भी गाती हैं। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाते हैं। अब बरसात का गीत देख लेते हैं। बारिश आई, बारिश आई, काले काले बदरा छाकर बरस रहे हैं छम छम छम, बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर। काले काले बदरा का मतलब है बादल, यानी कि काले काले बादल छाए हुए हैं और इतने घनघोर छाए हैं कि वो किस तरीके से बरस रहे हैं? छम छम करके बरस रहे हैं। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर पड़ रही हैं, पेड़ों के पत्तों पर पड़ रही हैं, टपक रही हैं छर छर छर, और छर छर करके वहाँ से टपक रही हैं। भीग रहे हैं हम झरझर, और हम सभी झरझर करके भीग रहे हैं। कागज की कश्ती पानी पर,
कश्ती का मतलब है नाव। हमने पानी पर क्या बनाया है, कागज़ की नाव बनाई है। चिड़ियों का झुंड है पेड़ों पर, और बारिश से बचने के लिए चिड़ियों का झुंड कहाँ बैठ गया है, पेड़ों पर बैठा हुआ है। मोर नाचता पंख फैलाकर, और जब बारिश होती है तो मोर सबसे ज़्यादा खुश होकर नाचता है। मेंढक करते टर टर टर, और बारिश के मौसम में मेंढक कौन सी आवाज़ निकालते हैं, टर टर की आवाज़ निकालते हैं। बारिश की है छटा मनोरम, ये जो बारिश हो रही है उसकी छटा ही अलग है, मतलब उसकी जो उस बारिश का जो मौसम है उसको अत्यंत मनोरम है, अत्यंत मोहक है। पुलकित हो रहे तन और मन, और जिससे हमारा मन और हमारा तन दोनों ही खुशी से भर गए हैं। अभी हमारे प्रश्नोत्तर हैं जो कि हम आपको एक साथ बताएंगे, ये तालिका भी हम बताएंगे। अब बात करेंगे हम मिलकर हंसना। बच्चे आपस में मिलकर हंस भी रहे हैं। मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे भी कुछ खेल खेलते थे, उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए, वे भी हमारे साथ हमारे खेलों को खेलते हैं। सीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाते और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। सीरू कौन है, सीरू एक बेला का कुत्ता है जिसका नाम है सीरू, वह हमारे परिवार का सदस्य है। मेरे मित्र भी सीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू और बेला सीरू को तंग नहीं करते, वे सीरू को अपना खाना भी खिलाते हैं। यानी कि बंकू और जो बेला हैं वो दोनों अपने कुत्ते को इतना प्यार करते हैं कि वो उसको अपना खाना भी खिला देते हैं और उसको कभी परेशान नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि जब आपके दादा दादी छोटे थे तब वे कौन कौन से खेल खेलते थे? ये सभी बच्चे अपने अपने दादी दादा से पूछेंगे कि जब वो छोटे थे तो वो कौन कौन से खेल खेलते थे। अब बात करेंगे तरह तरह के परिवार। परिवार हमारे दो तरह के होते हैं, एक बड़ा परिवार जिसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार, एक होता है छोटा परिवार जिसको हम कहते हैं एकल परिवार। संयुक्त परिवार में मम्मी पापा दादी दादा चाची ताऊ ताई सब एक साथ मिलकर रहते हैं, और एकल परिवार जो होता है उसमें केवल हमारे मम्मी पापा और हम बहन भाई होते हैं। ठीक है, तो कुछ होते बड़े परिवार, कुछ होते छोटे परिवार, तरह तरह के हैं परिवार, हम सभी से करते प्यार। परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो हम सबसे प्यार करते हैं। माता पिता से है परिवार, परिवार में सबसे पहले कौन होता है, माता और पिता। बच्चों से भी है परिवार, माता पिता के अलावा परिवार में और कौन होता है, बच्चे। जब माता पिता अकेले रहेंगे तो उनका भी मन नहीं लगेगा, तो बच्चे उनका मन लगाने के लिए होते हैं। दादा दादी भी परिवार, और माता पिता से बुजुर्ग घर में कौन होता है, दादी दादा, और लोग भी हैं परिवार। इनके अलावा चाचा ताई ताऊ सभी लोग हमारे परिवार में ही आते हैं। जरा बताओ और कौन वे जिनसे होता है परिवार। तो कौन कौन हो गए, हमने बताया चाचा ताई चाची ताऊ, है ना, बुआ, ये सब बच्चे भाई बहन सब होते हैं। ध्यान तुम्हारा रखते हैं जो, उन सबसे होता परिवार। परिवार का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों का ध्यान रखते हैं, जो मिलकर रहते हैं, खुशी से रहते हैं, वो सभी हमारा परिवार कहलाते हैं। बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी परिवार। परिवार बहुत खास होता है, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे वो तुम्हारा परिवार हो। आप बेला के परिवार को क्या कहेंगे, बड़ा या छोटा परिवार? अब बेला के परिवार में तो उसके दादा दादी संग रहते हैं तो उनका परिवार बड़ा परिवार कहलाता है। एक परिवार में कम या अधिक सदस्य हो सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस में अनेक प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। किसी के घर में कोई ज़्यादा मेंबर है, किसी के घर में कम है, तो दोनों तरह के परिवार हमको देखने को मिल जाते हैं। ये चर्चा कीजिए, ये प्रश्नोत्तर हम आपको बाद में कराएंगे। हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार में माता पिता, दादाजी दादी जी, भाई बहन जैसे कि बंकू और बेला और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, स्नेह का मतलब होता है प्यार करना, और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। गाय भैंस कुत्ते तोते बिल्लियों और बकरियों जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। यानी कि बहुत से परिवारों में गाय पाली जाती हैं, कहीं भैंस पाली जाती हैं, कुत्ते पाले जाते हैं, तो अपने अपने शौक के हिसाब से लोग पशुओं को भी पालते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते सीरू को बहुत प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब ये है एक दूसरे की सहायता करना। ये एक गतिविधि है जिसमें आपके परिवार में इस गतिविधि में क्या क्या होता है उस पर आपको रंग भरना है और निशान लगाना है। अब हम पढ़ेंगे। हम अपने घर में बहुत सारे काम मिलजुल कर करते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, मेरी दादी जी मेरे बालों में तेल लगाती हैं। मेरे विद्यालय जाने से पहले वह मेरी चोटी बनाती हैं। यह करते समय वे गीत गुनगुनाती रहती हैं जिससे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत सारे गीत सीखे हैं।
मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। जरूरी घर का अगर कोई भी काम है एक ही व्यक्ति करेगा तो नहीं होगा ना, तो हमें काम को भी मिलजुल कर करना चाहिए, जिससे काम भी जल्दी खत्म हो जाए और एक व्यक्ति परेशान भी ना हो। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बागवानी का मतलब होता है बगीचा लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, इसको हम बागवानी कहते हैं। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी की सहायता करते हैं। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपनी दादी जी की सहायता करती हूँ। मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। अब आंटी हो गई, वो उनको मौसी कहते हैं। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती हैं। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। कुछ अवसरों पर वह पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। तो अब है परिवार और मित्रों के साथ आनंद। छुट्टी का दिन था। हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू पिट्ठू होता है, जो सीतोली वाला जो गेम होता है, बॉल मारते हैं तो वो सीतोली वाला गेम जिसको हम बोलते हैं पिट्ठू कहते हैं। निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी और तारा एक दूसरे को तेज़ दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे। हमने उनके साथ मिलकर 2 टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए। उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया। सारे पत्थर गिर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेज़ी से दौड़े। रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की। यह बहुत मज़ेदार था। कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए। खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तब तक के लिए बाय बाय।